बेटा कि जैसे हम एक हमारे पास में कोई थिंग है, जैसे आप किसी चीज से विन हो गए, है ना। जब आप विनर होते हैं तो आप क्या करते हैं? शाउटिंग करते हैं जोर से, हुर्रे बोलते हैं। या आपको कोई न्यूज ऐसी पता चली जो दुख भरी थी, ठीक है, तो हम कहते हैं हाउ सैड। जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो आप क्या बोलोगे? हाउ सैड, है ना। तो ऐसे वर्ड्स जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को प्रदर्शित करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, द वर्ड्स। अच्छा, ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 9th नंबर का है, सबसे ज्यादा मतलब लास्ट में यूज करते हैं आप इसको, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और इसके बिना आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। सो द वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। यानी ऐसे वर्ड्स जो सडन यानी अचानक से आपके सामने आ गई ऐसी फीलिंग, अब उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? जैसे हमने मैच जीत लिया, ठीक है, सिंपल सी चीज है, ये स्टेटमेंट है कि वो मैच जीत गए। लेकिन अगर आप ऐसे बोल रहे हो, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गई ना, खुशी वाली हो गई, ठीक है। अगर आपने सिंपल सी चीज बोली कि वो हार गई, सिंपल सी बात है, हार गई, ठीक है, और अब आप बोलते हैं हाउ सैड दे, क्या बोलोगे? दे कांट विन, ठीक है, कि वो जीत नहीं सके। एंड दे वाज डिफीटेड बाय अस, वो सॉरी दे वर डिफीटेड बाय अस, वो हमारे द्वारा हार गए, तो वो हार गए। हाउ सैड ये दुख की बात है। तो ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं बेटा? इंटरजेक्शंस। जो आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन जो आपके दिमाग में आ रहा है उसमें आपको सोचने का टाइम नहीं है, उस टाइम आपको जो भी फीलिंग आ रही है वो क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शंस। अब ये वर्ड्स कौन से हैं? देखो, हाउ सैड यानी जब भी आपके पास कोई दुख की बात हो, दुख की बात बोल रही हूँ मैं, मृत्यु के लिए बात नहीं कर रही, कोई भी दुख की बात है किसी भी वजह से, जैसे आप वहां पहुंच नहीं पाए, आपकी ट्रेन छूट गई, इस टाइप का जो दुख है, तो आप क्या यूज करोगे बेटा? हाउ सैड। ध्यान रखना, मृत्यु के सेंस में ये यूज नहीं होता है, ये सिर्फ जब आपको कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो आप हाउ सैड यूज करें। नेक्स्ट है ब्रेवो, ये भी आपको मोटिवेशन के लिए है कि जैसे आप मैच जीत गए, कुछ भी पॉजिटिव वाइब्स के लिए। रियली, जैसे आपने घर जाके बोला मम्मा आई गॉट 10 मार्क्स, तो मम्मा कैसे सरप्राइजिंग पूछ रही है, रियली यू गॉट 10 मार्क्स, 10 आउट ऑफ 10। तो आप जब बहुत आश्चर्य से पूछते हैं, रियली का मीनिंग क्या होता है? वास्तव में, ठीक है। स्टॉप राइटिंग। अलास, अलास का मतलब बहुत ही दुख की बात है, और ये मृत्यु के सेंस में यूज होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई, किसी एनिमल की, बर्ड की, इंसान की, तो आप क्या यूज करोगे? अलास। नेक्स्ट है हा हा, खुशी की बात है, आप हंस रहे हो किसी भी चीज से, है ना, या आपने कोई जोक मारा, तो आप क्या यूज करोगे? नेक्स्ट है हुर्रे भी बोला जाता है और हुर्रा भी बोला जाता है, तो यहाँ पे एच भी आ सकता है, हुर्रा या हुर्रे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? जब आप बहुत बड़ी जीत आपकी हुई हो, है ना, बहुत ज्यादा आप खुश हो, तो आप क्या करोगे? हुर्रे, ठीक है। आप वाओ, कोई अच्छी चीज है, वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, ठीक है, वाओ व्हाट अ ग्रेट स्पीच कहते हो ना, वाओ व्हाट अ ग्रेट ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, है ना, तब आप क्या यूज करोगे? वाओ, ठीक है। और बोला कैसे? वाओ, वाओ। नेक्स्ट वेल डन, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, है ना, जैसे आपने आज यशस्वी ने मुझे बताया कि मैथ्स में आप एप्रिशिएटेड हो, है ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? वेल डन, यू आर डूइंग वेरी वेल इन मैथ सब्जेक्ट। तो वेल डन यानी आपने अच्छा किया, अब आप और अच्छा करें, ठीक है। नेक्स्ट एट लास्ट यानी अंत में, एट लास्ट वी वन द मैच, आखिर हम मैच जीत ही गए, या एट लास्ट वी हैव डिफीटेड, ठीक है, हम हार ही गए। नेक्स्ट हश, मतलब कोई बुरी बात है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, बुरी बात है, हश। हश का मतलब खुरदरा, है ना, तो वो उस सेंस में आप क्या यूज करोगे? हश। अब इनको कैसे यूज करना है देखो, डैश हर डॉग डाइड लास्ट नाइट, तो आप क्या करेंगे? अलास, जब भी मृत्यु के सेंस में आपको यूज करना है तो आप क्या करेंगे? अलास हर डॉग डाइड लास्ट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट डैश दैट इज रियली फनी, तो आप क्या यूज करोगे? फनी है तो क्या आपने कोई जोक मारा, तो हा हा। अब इंटरजेक्शंस के बाद में ध्यान रखना, ये आता है आपका एक्सक्लेमेटरी साइन, और उसके बाद में फिर कैपिटल लेटर आएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इंटरजेक्शन के तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, उसके बाद में कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट होता है,
हाँ, that is really funny. वाह, कितना फनी था. That is हाँ, really very funny. Next, dash our team won the cup. आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन मिल जाए आप इसके लिए हुर्रे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, हुर्रे भी कर सकते हो और वेल्डन अगर कोच कह रहा है तो वेल्डन भी लिखा जा सकता है. ठीक है, तो बेस्ट है यहाँ पे हुर्रे our team won the match. Understood?